हेलो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे कि बोनस क्या है और बोनस के बारे में जानेंगे। जैसा आप जानते हैं कि अभी नए लेबर कोड आए हैं। उसमें बोनस में कुछ चेंजेस किए गए हैं कि बोनस किस किस परिस्थितियों में नहीं मिल सकता, या दूसरा बोनस में किस तरह दिनों को गिना जाएगा, इस तरह की चीजें। तो दोस्तों हम शुरू से ही बात करेंगे और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बोनस क्या है। उसके बाद जानेंगे कि बोनस कब मिलता है, बोनस कितना मिलेगा, कितने दिनों का काम माना जाएगा, बोनस कब नहीं मिलेगा, बोनस कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, अगर बोनस नहीं मिलता है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे दोस्तों। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको पीएफ, ईएसआईसी, ग्रेजुटी, लेबर एक्ट और बोनस, इन सब चीजों के बारे में बताते रहते हैं, जिससे जो भी हमारे कर्मचारी या मजदूर भाई हैं उन सबको इन सब चीजों के बारे में जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों वापस हम आते हैं टॉपिक पे। बोनस क्या है? बोनस एक साल में एक बार मिलने वाला अतिरिक्त पैसा है। यह वेतन से अलग मिलता है। कंपनी को लाभ हो या ना हो, न्यूनतम बोनस मिलना आपका हक है। दोस्तों साल में एक बार जो आपकी सैलरी के अलावा अमाउंट दिया जाता है उसे हम बोनस कहते हैं। जनरली ये कब मिलता है? ये जब आप साल में कम से कम 30 दिन काम करते हैं और जिस भी फैक्ट्री में 20 या उससे अधिक मजदूर हों या कर्मचारी हों, तो उन सबको बोनस देना पड़ेगा। वेतन सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि बोनस में जो एक्ट है वो ये कहता है कि जिसकी भी सैलरी 21,000 से कम है वो बोनस के लिए अधिकारी है, मतलब बोनस उसको देना पड़ेगा। वो ये उसका अधिकार माना जाएगा। और अगर आपकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है, उस केस में जैसा कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे आप आई टैब में भी देख सकते हैं, उसको हम एक्स ग्रेशिया कहते हैं। और एक्स ग्रेशिया के केस में भी कंपनियां देती हैं बहुत। इसके बाद दोस्तों न्यूनतम बोनस क्या है? न्यूनतम बोनस जो है वो है 8.33, या न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस जिसको हम बोलेंगे। जो महीने का टोटल मिनिमम वेजेस होता है, किसी भी स्थिति में उससे कम बोनस नहीं हो सकता है। ये जो एक्ट है वो 2018 में आया और अभी भी वो लागू पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यह बोनस एक्ट कहता है कि मिनिमम वेजेस, या ये उस केस में है जब आपकी पूरे दिन की पूरे प्रेजेंट हो। उसके बाद यह 100 रुपए, जो भी अधिक होगा वो आपको वो कंपनी को पे करना होगा आपको। घाटा होने की स्थिति में भी नियोक्ता को न्यूनतम बोनस देना अनिवार्य माना जाता है दोस्तों। अधिकतम जो बोनस है, अधिकतम बोनस 20% मिलता है। जो आपकी सैलरी है उसका 20% तक आपको बोनस मिल सकता है। किन दिनों को काम माना जाएगा दोस्तों, ये एक नया चेंज है और इसको आप ठीक से समझ ले। किन दिनों को काम माना जाएगा, मतलब पेड लीव जो है उसको काम माना जाएगा। इसके पहले जो एक्ट था, बोनस एक्ट 1965, उसमें थोड़े थोड़े कंफ्यूजन थे, जिसमें ये डेज को नहीं गिना गया था। तो कई बार ऐसी शिकायतें आती थी दोस्तों कि जो कर्मचारी है वो लंबे दिनों तक काम किया हुआ है, या छुट्टी में है, या ले ऑफ में है, या किसी तरह से वो काम में नहीं आया है, तो उसको वो उन दिनों को काट के कंपनियां बोनस देती थी। तो नए एक्ट या न्यू लेबर कोड आने के बाद इसको क्लियर किया गया है और ये समझा गया है और राइटिंग में है कि किन दिनों को काम माना जाएगा। तो सबसे पहले जो पैड लीव है उनको काम माना जाएगा, उसको डेज में प्रेजेंट माना जाएगा जब बोनस की कैलकुलेशन होगी। दूसरा, अगर किसी तरह से कंपनी ने कर्मचारियों को ले ऑफ दिया है तो उस केस में भी उन्हें काम के दिन ही माने जाएंगे, प्रेजेंट ही माना जाएगा, अब्सेंट नहीं माना जाएगा। तीसरा, दुर्घटना में चोट के कारण अगर किसी तरह छुट्टी कर्मचारी ले रहा है तो उसे भी प्रेजेंट ही माना जाएगा, उसे अब्सेंट नहीं माना जा सकता है। और चौथा, मैटरनिटी लीव में जो भी महिला कर्मचारी काम करती हैं, अगर वो मैटरनिटी लीव जो भी उन्होंने 26 सप्ताह का लिया हुआ है, उसे भी मैटरनिटी लीव के अंतर्गत वर्किंग डेज ही माने जाएंगे। इन चारों के बिहाफ में किसी भी तरह से पैसे नहीं काटे जा सकते। वो कंपनी को किसी भी कर्मचारी को पूरा पैसा देना होता है। कब बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों? किसी तरह कंपनी में चोरी करते हुए पकड़े जाने पर, गबन या नुकसान पहुंचाने पर। अगर आपने किसी कंपनी में इंटेंशनली किसी चीज को नुकसान पहुंचाया है, किसी वस्तु में नुकसान पहुंचाया है, प्रोसेस में नुकसान पहुंचाया है, उसकी स्थिति में लड़ाई झगड़ा अगर आपको किसी तरह किसी से हुआ है तो उस केस में।
और किसी तरह के यौनपूर्ण में दोषी पाए जाने पर, या जिसे हम पोस्ट में कहते हैं कि अगर आप प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट में आते हैं, या आप उस तरह के किसी भी काम में लिप्त पाए जाते हैं, तो उस केस में बोनस कंपनी आपको नहीं देगी, आप एलिजिबल नहीं होंगे बोनस के लिए। बोनस कब मिलता है दोस्तों? बोनस साल जो खत्म होता है उसके 8 महीने के भीतर मिलता है। इसको ऐसे गिनते हैं दोस्तों कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से लेके मार्च तक का होता है। मार्च खत्म होने के बाद से लेके 8 महीने गिने जाता है। मार्च जब से खत्म हुआ उसके 8 महीने के अंदर आपको कंपनी को, किसी भी कर्मचारी को बोनस पे करना होता है। जनरली मार्च से लेके नवंबर या जो दिवाली का टाइम होता है तब तक में 8 महीने होते हैं। उन 8 महीनों के कैलकुलेशन के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि दिवाली बोनस है। तो ये गवर्नमेंट के नियम के अनुसार, ये जो हमारा एक्ट बोनस है वो ये कहता है कि 8 महीने के अंदर देना है। वो अप्रैल से लेके नवंबर तक में कभी भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों, जो बोनस है वो सीधे मजदूर के बैंक खातों में भुगतान होगा। अगर बोनस नहीं मिलता है तो क्या करें? अगर बोनस नहीं मिलता है दोस्तों तो आपको एचआर में, ये जो भी वहाँ मैनेजर होंगे उनसे बात करना है। आपको जो शिकायत करना है वो राइटिंग करना है, आपको राइटिंग में शिकायत देना है। अगर इसके बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप लीगल विभाग में शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों, बोनस आपका कानूनी अधिकार है। अगर आप बोनस पाने की सभी शर्तें पूरी करते हैं, आपने 30 दिन से ज़्यादा काम किया है, आपने किसी भी तरह के आप लड़ाई झगड़े, गबन या पॉस के एक्ट में नहीं आते, नहीं लिप्त हैं, तो बोनस किसी भी स्थिति में कंपनी को आपको देना हो, यह आपका कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने जाना कि बोनस किन किन स्थितियों में मिलता है, किन किन स्थितियों में नहीं मिलता है, कितना बोनस मिलता है, किस तरह के से देश काउंट किए जाते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों।